जो तैयारी है वो तो एशिया कप और कमिंग वर्ल्ड कप, असल में तो आप उसके लिए सारी हैं, उसी की तैयारी कर। The next day हम कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली आपको पता है कि हमारा जो मेन फोकस है कि हम लोग इधर आए हैं, हमने आगे एशिया कप और वर्ल्ड कप को करना है, तो हम अपने खुद चैलेंजेस को ले रहे हैं। The next day जो है हमेशा, वो मैंने पहले भी बोला था सीरीज से पहले भी, अभी भी बोलूँगा कि गोल जो है एशिया कप और वर्ल्ड कप है, और ये सीरीज उनको उस गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करने वाली है। तो आगे जो भी सीरीज आएंगी, हमारा गोल एंड ऑफ द डे एशिया कप और वर्ल्ड कप है। जो सीरीज आ रही है उनको हम यूज़ करेंगे एज। एक सिर्फ सवाल का जवाब दे दो, अगर कोई बच्चा अगर मैट्रिक में फेल हो जाता है, वो फिर आकर ये बोले कि यार मैट्रिक का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरा तो फोकस सीएसएस पे है, कोई ब्लंडर नहीं मारेगा वो भाई तू पहले बायलैटरल सीरीज जीत कर तो दिखा, ट्राई नेशन सीरीज तू अपने घर पर हारा है, 5 मैचों की T20 सीरीज तू इनके घर पर आकर हारा है, आपसे सीरीज जीती नहीं जा रही, और ख्वाब आप T20 वर्ल्ड कप के देख रहे हो, आप एशिया कप के ख्वाब देख रहे हो। वो कोई लॉजिक बनता है, कोई सेंसिबल कोई बात है आपके माइंड में या नहीं है, कि या ऐसे ही भूसा भरा हुआ है, ये हर बार पाकिस्तानी अवाम को कोई नया ही लॉलीपॉप बेचकर चले जाना है, हर बार पाकिस्तानी अवाम को भोला समझकर बेवकूफ बनाकर चले जाना है। कहीं पर भी तो यार आप लोग चलो अच्छा नहीं खेल रहे, लेकिन अच्छा आप बोल तो सकते हो कि नहीं बोल सकते। अजहर महमूद इतना घटिया स्टेटमेंट देता है। अजहर महमूद का कहना था कि यहां पर बोन्स बहुत मिला है, मैं इसके बारे में इतना नहीं सोच रहा था, यहाँ पर इतना आकर बॉस मिलेगा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। कभी भी नहीं देखा कि इतना बाउंसर जो पहले मैच में था, इतना बाउंसर यहाँ पे हुआ हो, कभी भी नहीं देखा मैंने। हमने क्या किया कि क्योंकि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान में खेलते हैं, वहाँ पे बॉल इस तरह आता नहीं, आप पुल मार सकते हैं। लेकिन अब मैं दोबारा इसका ब्लंडर सुनाता हूं आपको याद होगा इंग्लैंड टीम आई थी पाकिस्तान में खेलने के लिए, तब इससे पूछा गया था, सवाल हुआ था इससे कि यार पिच के बारे में आप क्या बोलते हैं, आपने ये फैसला जो किया है बैटिंग करने का, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या किस वजह से ये फैसला किया था। तब इसने पता क्या कहा था, पिच मैंने रीड बहुत अच्छे से की है, लेकिन पिच वैसी निकली नहीं है, यानी पिच का अपना दिमाग था, वो सारा कुछ, यानी वो जानदार पिच थी, उसने रातों रात अपना वो कहते हैं ना, जो इसने जज किया था वो सिस्टम ही चेंज कर दिया था। फिर आपको पिच को उखाड़ कर जेल में कैद कर देना चाहिए था अगर पिच के पास अपना दिमाग है, यानी सोचा तूने ऐसा था, लेकिन पिच वैसी निकली नहीं है। यानी वो भी गलती, अपनी गलती मानने की बजाय पर पिच पर गलती डाल दी कि पिच वैसी नहीं निकली, मैंने रीड बहुत अच्छे से किया था। देखा, एक के बाद एक ब्लंडर मार रहे हैं, और T20 सीरीज में और ब्लंडर, टेस्ट सीरीज में कोई और ब्लंडर, लेकिन सेम ब्लंडर है, मिलते जुलते ब्लंडर है। न्यूजीलैंड में जाकर इतना इसने सोचा नहीं था कि बोन्स मिलेगा हमें, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए ये नहीं सोचा था कि पिच ऐसे निकलेगी कि नहीं निकलेगी। डियर पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैंस, आप हार गए हो, सिर्फ यही इंसल्ट काफी नहीं थी आपकी, आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया गया है, क्योंकि स्टेटमेंट कुछ ऐसे हैं। मैं आप लोगों के सामने 5 से 6 ऐसे इन लोगों के ब्लंडर वाले स्टेटमेंट रखूंगा, आपको शर्म महसूस होगी कि ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने। इतने घटिया स्टेटमेंट देने लग रहे हैं, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर इतनी घटिया स्टेटमेंट दे रहे हैं। हारिस रऊफ का सबसे पहले सुने। हारिस रऊफ का मानना यह है कि शहनशाह अफरीदी को जो छक्के पड़े हैं ना, वो हवा की वजह से छक्के पड़ गए हैं, अदरवाइज वो कैच थे, वो हवा गेंद उसको ले गई बाउंड्री से पार, और शहनशाह अफरीदी को जो छक्के मरे हैं दरख्तों से पार 80 85 मीटर पड़े हैं, लेकिन हारिस रऊफ नहीं मानते इस बात को। शॉट्स ऐसे भी लगे, वो अनलकी रहे हमारे बॉलर, उनकी विंड की वजह से भी स्मॉल बाउंड्रीज पे जा रहे थे वो बॉल्स, तो एज ए बॉलिंग यूनिट हम सब एफर्ट कर रहे थे, बट डजंट मैटर, एफर्ट मैच से ज़्यादा मैटर करती है। अब रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आए, थोड़े से अनलकी रहे शुरू में, जिस तरह जो हमारे जो कैचेस होने चाहिए थे वो 6 हो चुके। क्या बोला तूने? अनलकी रहे शुरू में, जिस तरह जो हमारे जो कैचेस होने चाहिए थे वो 6 हो चुके। नेक्स्ट ब्लंडर सुने जी। खुशदिल शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आता है, बॉलर्स के बारे में सवाल होता है, खुशदिल शाह के पास तो लफ्ज ही नहीं था कि मैं कैसे डिफेंड करूं। उसने थक हार कर ये कह दिया, यार हमारे बॉलर ना कोशिश कर रहे थे लेकिन उसको विकेट नहीं मिली, देखें तो एज हो गए थे, जिस वजह से कैच नहीं हुआ, एज होकर बाउंड्रीज जा रही थी। यानी वो भी थक गया है, वो भी कह रहा है कि कोशिश कर रहे थे लेकिन आउट नहीं हुए। बिल्कुल आपने बात सही की, लेकिन जिस तरह हमारे बॉलर ने 2 ओवर किए, उसमें से 4-4 5-5 दफा वो बैट्समैन जो है ना आउट से बच गए,
और बार बार ट्राई भी कर रहे थे। रही सही कसर आकिब जावेद ने आकर निकाल दी। आकिब जावेद से पूछा जाता है कि भाई शहनशाह अफरीदी की ठुकाई बड़ी हो रही है, क्या बात है, पाकिस्तान के हर एक बॉलर को पेला जा रहा है, कोई कुछ तो बोले, आप बॉलिंग कोच भी हो, हेड कोच भी हो, कुछ तो बोले। वो जनाब अली पता क्या कहता है, नॉट अ बिग डील, एक ओवर में 4-4 छक्के पड़ना नॉट अ बिग डील। ये तुम्हारे बॉलर के साथ ही क्यों होता है, दूसरे बॉलर के साथ क्यों नहीं होता। टीम शरफट जैसे वो बैटिंग कर रहे थे, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसको कोई हवाई अड्डा पेश कर दिया हो, पिच नहीं है ग्राउंड की, कोई फ्लैट ट्रैक दे दिया हो, कोई रोड पिच दे दी हो। लेकिन जैसे हमारे बैट्समैन बैटिंग करने के लिए आते हैं, इनको तो टोए टब्बे मिट्टी रोड़े सारे के सारे सारा कुछ इनके आगे डाल दिया हो लाके। वो ऐसे बैटिंग कर रहे थे जैसे कोई मसला ही नहीं है, लेकिन हमारे प्लेयर ऐसे बैटिंग कर रहे थे जैसे कि कायनात का सबसे बड़ा मसला तो यहीं पर मौजूद है, इस पिच पर ही मौजूद है। इनको शर्म नहीं आती अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस पर। मुझे जो पर्सनली सबसे बड़ा ब्लंडर लगा वो ये लगा अजहर महमूद ने जो मारा है कि हम सीरीज तो हारे हैं, कोई टूर्नामेंट से बाहर तो नहीं हुए। या अल्लाह इनसे जान छुड़वा दे हमारी। यकीन कर, मैच हारने का नहीं दुख होता जितना इनके ब्लंडर सुनने पर दुख होता है। ये हमें दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दुनिया हंस रही है हम पे कि पाकिस्तान के पास बस यही टैलेंट रह गया था, पाकिस्तान के पास बस यही कोचेज हैं। इनके पास ना कोई कोचिंग की डिग्री है, ना कुछ ऐसी एक्सपीरियंस इन लोगों के पास कि भाई हाँ इनको माना जाए कि ये बेस्ट कोचेज हैं। यार जो कोच मीडिया पर आकर ये बोल दे कि सीरीज ही तो हारे हैं, वर्ल्ड कप थोड़ी हार गए हैं, हम कोई टूर्नामेंट थोड़ी हार गए हैं, जबकि ये लास्ट 2 आईसीसी इवेंट में ग्रुप स्टेज से बाहर करके आ चुका है पाकिस्तान टीम को। लेकिन ढीठ इतना है, आकर बहुत बड़ा ब्लंडर मार जाता है आगे। देखा आपने, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आता था, सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कप्तान सलमान अली आगा की तरफ से। पहला T20 मैच खेलने से पहले उसने कहा था हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ T20 सीरीज नहीं है, हमारा फोकस है एशिया कप और वर्ल्ड कप पर, जो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है 2026 में। ठीक है, मान लिया। उसके बाद आकिब जावेद खुद आकर ये बात बोलते हैं, फिर उसके बाद मोहम्मद यूसुफ भी ये बात बोलते हैं, फिर अजहर महमूद भी ये बात बोलते हैं। रही कसर वो अब्दुल समद ने निकाल दी, उसने भी आकर बोल दिया कि जो हमारा फोकस है वो T20 वर्ल्ड कप है 2026 का और एशिया कप है, इस सीरीज के बारे में हम इतना नहीं सोच रहे। अगर आप सिर्फ मुझसे पूछो ना, जो T20 सीरीज हमारी गुजरी है वर्सेस न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड, इसमें पॉजिटिव क्या नजर आया, मैं आपको बताता हूं इसमें पॉजिटिव क्या नजर आया। सलमान अली की कैप्टेंसी बस इतनी खास नहीं थी, लेकिन जो उसकी बैटिंग थी उसके बारे में नो डाउट इतना सोचा ही नहीं जा रहा था कि सलमान अली आगा ऐसी बैटिंग कर जाएंगे वर्सेस न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड, ये उम्मीद ही नहीं की जा रही थी क्योंकि इसके स्टैट बहुत गंदे थे। इसने रॉन्ग प्रूव किया, बहुत ही अच्छा लगा। सलमान अली आगा, दूसरा नाम सुने, सुफियान मुकीम। इस बच्चे को बेंच पर बिठाना आकिब जावेद की सबसे बड़ी गलती है। वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बेंच पर बिठा कर रखा, फाइनल में चांस दिया, डिलीवर करके दिखाया। वर्सेस साउथ अफ्रीका बेंच पर बिठा के रखा, फाइनल मैच में चांस दिया, डिलीवर करके दिखाया। लेकिन अब तो ये बच्चा डिजर्व करता था। जब इब्रार अहमद को उसकी धुलाई इतनी बुरी तरीके से हो रही है, ये नहीं कि सुफियान मुकीम को ये मारने के लिए नहीं गए थे, सुफियान मुकीम को ये मारने के लिए गए थे लेकिन आउट हो रहे थे। सुफियान मुकीम के पास टैलेंट ज्यादा है दूसरे स्पिनर की निस्बत हम देखें तो। दोस्तों मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, अगर मैं सारे के सारे इन लोगों के ब्लंडर्स आप लोगों के सामने रखूं तो वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी, एक फिल्म की जितना टाइम लग जाएगा। लेकिन चंद ब्लंडर मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं जो इंतहाई घटिया इन्होंने ब्लंडर मारे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर। इन सब पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा फैक्ट के साथ। थैंक यू और अल्लाह हाफिज।